कुछ समय और मैं लूंगा एक नशे के बारे में, जो आज वर्तमान समय में सबसे बड़ी महामारी के रूप में आज हमारे सामने खड़ी हो रही है और ये हमारी आवश्यकता है। मैं तो गुरुजनों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी इसे अपनी ड्यूटी और कर्तव्य माने कि हम अपने बच्चों को इस बारे में बताएं, क्योंकि ये विद्यार्थी हैं जो आगे आके युवा अवस्था लेंगे। बल्कि आज तो बड़ी विचार योग्य स्थिति हैरत और हैरानी वाली बात है कि बच्चे 16, 17, 18 वर्ष की आयु से नशे का सेवन करना प्रारंभ करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब उन्हें वो लत लग जाएगी, लत लगने के बाद छुटाने से अच्छा है कि हम सब अपनी युवा अवस्था में जागरूक हो, हमारे स्वयं के अंदर ये विचार हो कि हमें नशे से बचकर रहना है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आज हम आप सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस भारत भूमि पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, जहाँ पर आज से नहीं बल्कि आदि अनादिकाल से, चिर पुरातन समय से अनेकों साधु संतों ने, ऋषि मुनियों, योगी तपस्वियों ने, अवधेशों अवतारों ने समय समय पर जन्म लेकर अपने तप, त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ और बलिदान की प्रकाशता को प्राप्त करते हुए उन्होंने पूरे वैश्विक मानव जगत को, भारत ही नहीं पूरे वैश्विक मानव जगत को उन्होंने दिशा धारा देकर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया रखा। और उसके बाद के एक दुर्भाग्यशाली अंतराल से भी हम आप सब परिचित हैं कि जब आज से 350-400 वर्ष पूर्व एक ऐसे दुर्भाग्यशाली अंतराल से हमारे देश को हम लोगों को गुजरना पड़ा, जब अंग्रेजों ने, विदेशी आक्रांताओं ने एन केन प्रकार व्यापार और व्यवसाय को अपना माध्यम बनाकर हम भारतीयों की आत्मीयता, हमारी सामुदायिक सद्भावना, व्यापार और व्यवसाय में सहयोग करने की भावना जैसे हमारी इन अच्छी प्रवृत्तियों का नाजायज फायदा उठाकर उन्होंने छल और कपट से हमारे देश को गुलाम बना लिया। उनके गुलामी के दौर के दौरान उन्होंने अपने शासन चलाने के लिए, स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई भी अलग देश अपने देश पर शासन करना चाहता है, उपनिवेश बनाना चाहता है, तो स्वाभाविक बात ऐसे नियम लेकर आएगा जिससे कि जिस देश पर को गुलाम करना चाहता है उस गुलाम देश के लोगों को हित न हो। स्वाभाविक सी बात वो ऐसे नियम और शासन के तौर तरीके लागू करेगा। तो उस गुलामी के दौर के दौरान ऐसी न्यूनता और विषमताएं उन अंग्रेजों के शासन की तौर तरीकों के माध्यम से कह लीजिए, उनके शासन व्यवस्था के माध्यम से कह लीजिए, अनेकों ऐसी न्यूनता और विषमताएं हमारे समाज में, हमारे देश में जन्म ले गई, जिनके बारे में हमें आशा थी कि वो आजादी के समय तक धीरे धीरे आते खत्म हो जानी चाहिए थी। परंतु अमानवीय दृष्टिकोण वाले और राष्ट्रीय भावना की कमी वाले नेतृत्व की वजह से आजादी के बाद भी वो न्यूनता और विषमताएं खत्म नहीं हो सकी। उसी का कारण है कि आज वो छोटी छोटी समस्याएं जो अंग्रेजों के समय प्रारंभ हुई थी, अगर हम नशे की बात कर लें तो नशे को मुख्य रूप से सामूहिक तौर पे नशे का प्रचार प्रसार, नशा कराना प्रारंभ अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। आप इतिहास के ग्रंथों में इस बात को पढ़ सकते हैं, आर्काइव के माध्यम से, दस्तावेजों के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव नामक अंग्रेज अधिकारी ने, जो गवर्नर जनरल रहा भारत का, उसने ही 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी पूर्व उसने ही शराब का पहला ठेका कलकत्ता में खोला था। शराब का ठेका उन लोगों ने अपने खुद के लिए खोला था, क्योंकि वो लोग ठंडे प्रदेशों से आते थे, उन्हें शराब की, मदिरा की लत थी, इसलिए उन्होंने खुद के लिए, उनके अधिकतर अधिकारी, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेज कलकत्ता आए थे तो उनके अधिकारी, उनके घर वाले, उनके परिवारजन सब कलकत्ता ही रहते थे, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए, ताकि उनके अधिकारी अच्छे से काम करें, इसके लिए उन्होंने पहला शराब का ठेका कलकत्ता में खुद के लिए खोला था। परंतु धीरे धीरे आज वो एक ठेका इतना अधिक बढ़ गया कि हर गांव में 2-2, 3-3 ठेके हमें गांव के मुहाने पर देखने को मिलते हैं। साथियों, आज नशे के अनेक दुष्परिणाम हैं। मैं बात करूं नशे की, सबसे पहले अगर घर में कोई भी एक व्यक्ति नशे का सेवन करना प्रारंभ कर देता है तो आप भी समझदार हो, देखते भी आसपास अपने गांव में देखेंगे, आस पड़ोस में किसी परिवार में अगर कोई व्यक्ति नशे का सेवन कर रहा हो तो आपको पता लगेगा कि उस परिवार का हर पक्ष में, हर पहलू में उस परिवार का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। चाहे वो सामाजिक पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष, आध्यात्मिक, व्यावसायिक पक्ष है, व्यापारिक पक्ष है, हर पक्ष में नशे का सेवन करने पर एक व्यक्ति के परिवार का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। अगर घर का मुखिया नशे का सेवन करने लग जाए तो सीधी सी बात है, ना वो कोई कार्य करेगा, ना परिवार में कोई आमदनी होगी, और मान लो परिवार में आमदनी हुई तो घर आते आते सरकार ने, और आज ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि उसके कार्यस्थल से घर तक आते इतने शराब के ठेके हैं। मान लो एक शराब के ठेके पर वो ये सोच के निकल गया कि नहीं भाई, आज मैं 500 रुपए कमा के लाया हूँ, घर जाके मुझे बच्चों की फीस देनी है। अगर एक ठेके से निकल गया, दूसरे से निकल गया, तीसरे से निकल गया, इतने ठेके उसके रास्ते में आते हैं जो कहीं ना कहीं जाकर अपने पूरे दिन की कमाई को शराब के ठेके पर दिलाता है और शराब खरीद लाता है। इससे क्या होता है कि परिवार के अंदर ना परिवार में रहने वाले लोगों को, माताओं बहनों को, बच्चों को जरूरत की आवश्यक चीजें मिल पाती है, ना ही बच्चों को शिक्षा के लिए फीस मिल पाती है, फीस के ऊपर झगड़ा होता है, घर का माहौल खराब होता है। आप जैसा कोई मेधावी छात्र हो जिसके अंदर पढ़ने की ललक हो, वो शिक्षा धारण करना चाह रहा हो, वो भी घर पर बैठकर पढ़ नहीं पाता, क्योंकि घर का माहौल उस एक नशे का सेवन करने वाले व्यक्ति का इतना खराब हो जाता है। तो देखो,
नशे के सेवन से आज उस व्यक्ति का आध्यात्मिक पक्ष की तो अगर हम बात करें, जो हमारी आत्मा है, जिस आत्मा के लिए अभी हम प्रयास कर रहे थे आत्मा को चैतन्य बढ़ाने के लिए, उस आत्मा का स्वरूप है चैतन्य रहना। जैसे एक लाइट को अगर हम जला देते हैं तो लाइट का स्वरूप है कि हमेशा प्रकाश देना, उसी प्रकार से हमारी आत्मा का स्वरूप है हर समय चैतन्य रहना, जागृत रहना। तो अगर हम नशे का सेवन करते हैं तो नशे के सेवन से उस आत्मा को हम बलात् रूप से जबरदस्ती हम सुप्त अवस्था में ले जाने का प्रयास करते हैं। हमारे भारतीय संविधान में, कानून में आत्महत्या को अपराध माना गया है, क्योंकि हम उसके अंदर हमारे जीवन को खत्म करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार नशा जो हमारी आत्मा है, जिसका चैतन्य स्वरूप में रहने का स्वभाव है, हम उस चैतन्य आत्मा को दबाकर बलात् रूप से सुप्त अवस्था में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो वो अपने आप में एक पाप है, घोर अन्याय है वो। उसके माध्यम से हम अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगति को रोकने का प्रयास करते हैं। ये मैंने आपको बताया आध्यात्मिक पक्ष के बारे में। सामाजिक पक्ष के बारे में अगर हम नशे के दुष्परिणाम के बारे में विचार करें तो आपको पता है, अगर कोई व्यक्ति नशे का सेवन करेगा, ना वो बड़े छोटे की इज्जत रखेगा, न उसे बोलचाल का पता होगा, उसके अंदर से सामाजिकता हट जाएगी, या उसे खुद का ही पता न रहेगा, खुद के स्वास्थ्य के बारे में अगर वो विचार नहीं कर पाएगा, तो हम कैसे आशा रख सकते हैं कि वो समाज की भलाई के लिए बात करेगा, अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ेगा, गली में मोहल्ले में जाने वाले व्यक्ति को अपशब्द बोलेगा, अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा। इस प्रकार से वो सामाजिक ताने बाने को खराब करने का प्रयास करता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि नशे के सेवन से व्यक्ति का हर पक्ष में, हर पहलू में उसका हानि ही हानि है। स्वास्थ्य के बारे में तो आप खुद पढ़ते हुए समझदार होंगे कि नशे के सेवन से शरीर तो खराब होता ही है। आप विचार करके देखो, जिन लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, जिन माँ भारती के वीर सपूतों ने, हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने बड़ी सामर्थ्य के साथ, बड़ी अपने शरीर के शारीरिक बल के आधार पर उन्हें हमें आजादी दिलाई। देखो आज इतनी अधिक विविधता और विषमता हमारे सामने नहीं है। अगर हम विचार करें कि जब अंग्रेजों से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे, उन्हें कितनी अधिक यात्राओं के माध्यम से गुजरना पड़ता था। उनके अंदर शारीरिक क्षमता थी, शारीरिक बल था, उसी के आधार पर उन्होंने अंग्रेजों की यात्राओं को सहा और देश को आजाद कराया। परंतु यदि आज अगर हम नशे का सेवन करते हैं तो हमारी शारीरिक बल घटता जा रहा है। शारीरिक बल हुआ, आत्मविश्वास हुआ, आत्म बल हुआ, ये सब चीजें अगर हमारे अंदर घटेगी तो दोनों बातें हैं। नशे का सेवन अगर हम करते रहेंगे, आज जिस तरह से जनसंख्या नशे के सेवन से ग्रसित हो रही है, मेरा मानना है बहुत ही कम वर्षों में पूरे भारत की जनसंख्या, पूरी मानवता नशे के शिकार हो जाएगी। और उसी का यह परिणाम होगा कि उसके बाद हमारा देश इन प्रकार अनेकों दुर्गा विषमताओं को गुलाम हो जाएगा। तो आज हमें आवश्यकता है कि हम नशे जैसी दुष्प्रवृत्तियों से बचें। आप सब लोगों की आयु छोटी है, मैं समझता हूँ कि आप में से कोई नशा नहीं करता होगा, और मान लो मेरा कोई आधा साथी करता भी हो तो मैं उससे खुद चाहूंगा कि आप अपने आप विचार करें। मैंने आपको नशे के दुष्परिणामों से वाकिफ करने का प्रयास किया। आप खुद अपने अंदर आत्मबल रहे, आपके अंदर खुद ये चेष्टा होनी चाहिए कि मैं नशे को छोड़ूं, मेरे अंदर राष्ट्र भक्ति की भावना हो, राष्ट्र निर्माण के लिए मैं विचार करूं, ना कि नशे के सेवन में। आप खुद इस बात का एहसास भी होगा, आप इस बात को अनुभव भी करेंगे। नशे से आप केवल अपने जीवन को पतन की ओर लेके जा रहे हैं और किसी अन्य दिशा में नहीं लेके जा रहे हैं। इस माध्यमों से मैंने आपको नशे के दुष्परिणामों से बताने का प्रयास किया। इसके और भी अधिक दुष्परिणाम है। आप सुबह से लेकर शाम तक मैं नशे के बारे में चर्चा कर सकता हूँ, परंतु समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अंत में यही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अब यहाँ संकल्प लेंगे हम कुछ देर बाद कि हम नशे मांसाहार से मुक्त चित्रवानों चेतनावानों का जीवन दे। न्यूनता विषमता आज अनेकों है, दरवाजे पर वो खड़ी है, परंतु अगर हम एक नशे के अंदर ही लिपट के रह जाए तो हम कैसे बाहर उठकर देख सके क्या हमारे देश में अधर्म रीति अन्याय हो रहा है, क्या भयभूत भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या चरित्रहीनता हो रही है, क्या जाति में छुआछूत हो रहा है। अनेकों विषमताएं हैं, परंतु आज विडंबना है कि हमारे अधिकतर जनसंख्या, अधिकतर मानव जाति नशे के दुष्परिणामों से ग्रस्त है, नशे में लिप्त है। तो मैं आज आप सब लोगों से, विद्यार्थी साथियों से निवेदन करूंगा, जहां भी मुझे दिख रही हो अपने आस पड़ोस में, जितनी भी मेरी क्षमता हो, जितने भी मेरे अधिकार क्षेत्र में आती हो, जितना मैं प्रयास कर पा रहा हूँ, उतने प्रयासों से हम अधर्म नीति अन्याय का विरोध करेंगे। अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए हम प्रयास करेंगे। अच्छा राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब हम अच्छे होंगे। अगर हम ही कमजोर होंगे, हम ही नशे का सेवन कर करके अपने शरीर को खत्म करते जा रहे होंगे, तो कैसे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आज इसी प्रकार से बड़ी विडंबना की बात है कि हमने नशे को स्टेटस सिंबल बना दिया। आज गांव में कोई मान लो एक आधा व्यक्ति शराब का व्यापार करे और शराब का ठेकेदार हो, तो हम उसके पास बैठने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, उसको हम बड़ा आदमी मानते हैं। यही कारण है कि किस तरह नशा, जिसे हमारी पूर्व की संस्कृति में, ऋषि मुनि वाली संस्कृति में, वेद ग्रंथों में जिस नशे को सदैव प्रतिबंधित किया गया था, जिसको हमने सदैव बाहर रखा था अपनी संस्कृति से, वो किस तरह स्टेटस सिंबल बन गया। यही कारण है कि आज किसी गांव में आप प्रवेश करें, गांव में गौशाला हो ना हो, गांव में मंदिर वगैरह हो ना हो, परंतु गांव के प्रवेश द्वार में शराब के ठेके मिलते हैं। यही कारण है कि धीरे धीरे
क्योंकि किसी प्रकार से माध्यम हम खुद दे रहे हैं, माध्यम खुद दे रहे हैं और मानव जाति नशे की ओर खिंचते चले जा रही है। आज मान लो घर के अंदर कोई शुभ मंगल कार्यक्रम हो, शादी विवाह का कार्यक्रम हो, नए बच्चे का जन्म हुआ हो, दिशोटन का कर्म हो, छठी का कर्म हो, तो उस दिन भी अन्य सभी व्यवस्थाओं से अधिक ध्यान नशे पर दिया जाता है कि विवाह से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक एक आधा घर में 2-3 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई जाती है कि आप इर्द गिर्द से नशे की शराब की बोतल इकट्ठा करें, शराब की पेटी इकट्ठा करें। अपना कोई सैनिक फौजी भाई हो उसका कार्ड लेकर भी हम कैंटीन से जाकर घर पर एक कमरा नशे का और शराब का भर देते हैं। तो अब विचार करके देखो, जिस शुभ मांगलिक कार्यक्रम पर हम पंडित को बुला के अच्छे मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से चाहते हैं कि इस नव दंपति का जिनका विवाह होने जा रहा है उनका जीवन सुखमय हो। उनका जीवन सुखमय कैसे होगा जब आवश्यकता तो थी हमें अच्छी शक्तियों के आगमन की, दिव्य शक्तियों के आगमन की, मंत्रों के माध्यम से हम दिव्य शक्तियों का आगमन करने का प्रयास करते हैं, परंतु उसी तरफ दूसरी ओर अगर हम शराब का सेवन कराते हैं रिश्तेदारों को आस पड़ोस में, उस माहौल एक ऐसा बन जाता है कि हर कोई शराब का सेवन कर रहा होता है। इससे क्या होता है कि राक्षसी परिवर्तनों का आना होता है। नशा राक्षसों का सेवन का भोजन है, नशे का सेवन करने से राक्षसी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। सीधी सी बात है, तो साइंस भी इस बात को मानता है कि जैसा हमारा आहार होगा वैसे हमारा विचार होगा, वैसे हमारा व्यवहार होगा। और ग्रंथों ने माना है अगर नशे का हम सेवन करते हैं तो राक्षसी परिवर्तनों का आगमन होता है। अब अगर हम उस शादी के कार्यक्रम में अगर राक्षसी परिवर्तनों का आगमन कराकर वो शादी करवाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़े समय बाद शादियां टूटना प्रारंभ हो रही है, परिवारों के मतभेद प्रारंभ होने बहुत ही कम ही समय बाद प्रारंभ हो जाते हैं। इसी तरह से छठी का कार्यक्रम होता है, नए बच्चे का जन्म होता है, निशोटन का कार्यक्रम होता है, उस दिन भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं कि हमारे घर परिवार में हमारे बड़े बुजुर्ग इस प्रकार की व्यवस्था रखते हैं कि नशे का सेवन किया जा रहा होता है आने वालों को जाने वालों को। उससे क्या होता है, एक तरफ तो हम ये मानते हैं कि छठी के दिन नए जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसके सौभाग्य और भाग्य बेमाता लिखती है, ऐसा हमारी किंवदंतियों में मानना है, लिखती है। परंतु अगर जिस समय मान लो कोई एक व्यक्ति किसी का भाग्य लिख रहा हो उस समय अगर हम राक्षसी माहौल बनाए, राक्षसी प्रवृत्तियां बुलाएं नशे का सेवन करके, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके ऐसे ही भाग्य लिखे जाएंगे। यही कारण होता है कि आज समाज में हमें सुनने को मिलता है कि भाई 8-10 वर्ष का आयु का बच्चा हुआ नहीं, वो कहना नहीं मान रहा है, वो गलत कार्यों में लिप्त होता जा रहा है, वो मार्ग से भटकता जा रहा है। इसके पीछे का मूल कारण यही है कि हम प्रारंभ में जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन से लेकर आखिरी दिन तक उसके परिवार में कोई ना कोई नशे सेवन कर ही रहा होता है, तो उन चीजों को देख के प्रभावित होता है, राक्षसी प्रवृत्तियां उसको प्रभावित करती हैं। यही कारण है समाज का पतन हो रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, आप सब मेरे युवा साथी हैं, मैं आपसे आशा रखता हूं कि अगर आप नशा सेवन करते उसे छोड़ देंगे, नहीं करते तो मैं तो ये चाहूंगा कि जैसे जैसे आपकी आयु उम्र बढ़े आप अपने आस पड़ोस में किसी बड़े बुजुर्ग को ये भी उसको कहें जो नशे का सेवन छोटे, धीरे धीरे अगर आप अपने घर में कोई व्यक्ति नशे का सेवन कर रहा हो उसे निवेदन करेंगे, उसे बार प्रार्थना करेंगे, सही बात है आप उसके नशे के दुष्परिणामों से उसे बताएंगे तो कुछ समय बाद नशे को छोड़ देगा और एक सही मार्ग को अपना लेगा। आओ हम सब संकल्प लेते हैं, सब लोग मेरे पीछे पीछे पंक्तियां बोलेंगे। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने आगामी जीवन में नशे मांसाहार से मुक्त, चरित्रवानों चेतनावानों का जीवन व्यतीत करूंगी और अपने आसपास गांव मोहल्ले में जो भी कोई व्यक्ति नशे मांसाहार का सेवन कर रहा हो मैं उसे प्रेरित करने का प्रयास करूंगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि नशे को त्यज कर अपने जीवन में संकल्पों की यात्रा तय करें, नशे से दूर रहें, निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा होगा। मैं तो ये भी मानता हूँ अगर आज सरकार केवल देश में शराबबंदी कर दे अनेकों अपराध 80 से 85% अपराध खत्म हो जाएंगे। मैं गुरुजनों को पता है अगर आप समाचार पत्र पढ़ेंगे तो अधिकतर अपराधों के पीछे नशा मिलता है। आज बलात्कार आदि इन हैवानियों के पीछे अगर देखेंगे तो मैंने तो बातों को पढ़ा है कि 80 से 85% इन प्रकार के क्रियाक्रमों के में लिखा होता है कि उन लोगों ने 5-6 दिन तक लगातार नशे का सेवन किया, उसके बाद उनकी ऐसी मनसा बढ़ी। तो आज अगर नशे से अगर हमारा समाज दूर रह जाए तो अपराधों में कमी होगी, लोग चेतनावान होंगे, हम अच्छे मार्ग की ओर बढ़ सकेंगे। चलो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद विद्यालय प्रबंधन का भी कि उन्होंने हमें समय दिया। मैं आशा करता हूं कि आप इस अच्छी विचारधारा को पर चलने का प्रयास करेंगे और आगे आने वाले समय में हम भी इसे अपनी जिम्मेवारी समझेंगे कि हम सतत आपके बीच आते रहें, आपको इस प्रकार से प्रेरित करते रहें, क्योंकि आज हम युवाओं के कंधों पर ये भार है, हमारे ही कंधों पर देश का भार आ रहा है, इसलिए हमें मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। आप सबका बहुत बहुत आभार, अपने बड़ी शांति से मेरी बातों को सुना, मेरे विचारों को सुना। सादर जय माता की, सादर प्रणाम।